नाज़रीन इकराम व हाज़रीन इज्तिमा, आज इंतहाई कर्ब महसूस करते हुए ये एक बदबख्त जो इस कदम नापाक जुर्रत किया है कि कलाम मजीद में जो है कुछ आयतों को हज़फ करने की बात किया है और फिर ऊपर से तुरफा तमाचा इस मुल्क की अदालत उज़्मा में जो है PIL दाखिल किया है कि इसमें से कुछ आयतों को हज़फ किया जाए। तो सब में पहले ये जो बदबख्त है वसीम, इसका कोई मज़हब नहीं है, इसका कोई मसलक से ताल्लुक़ नहीं है। आप देख रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि वो शिया है, नौज़ बिल्लाह उसका कोई मज़हब नहीं है। शिया सुन्नी सब उलमा इकराम ज़ाकिरीन अहले बैत व अतार सब इकट्ठा थे, है और रहेंगे। और ऐसे बदबख्त मलूनों की वजह से ना हमारा इत्तेहाद कभी ख़राब हुआ था, ना ख़राब हुआ है, ना आइंदा भी ख़राब होगा। रही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी गुजारिश है तमाम उलमाए दीन के बीच में और ये जम्मे गफ़ीर के सामने, ये मीडिया के ज़रिए से, कि सब में पहले जो हमारा दस्तूर, हमारा जो आइन है कलाम मजीद, ये डिवाइन लॉ है। ये किसी पार्लियामेंट या किसी असम्बली का मसवदा मुरतब करदा कानून नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट करके जो है इसमें डिलीटिंग और एडिटिंग की जाए। सब में पहले ये कानून हमारा किसी खित्ते या किसी मुल्क या किसी सूबे के लिए नहीं है, ये हमारा कानून पूरे कायनात अवालम के लिए है, बल्कि इसी कानून के तहत रोज़ महशर हशर में फ़ैसले भी किए जाएंगे। ये कोई सुप्रीम कोर्ट तो हमारे एक मुल्क का अदालत उज़्मा है, उसकी कदर तो हम ज़रूर करेंगे, मगर कलाम मजीद किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, किसी एक मुल्क का नहीं है। ये तो दस्तूर हमारा जो है डिवाइन लॉ है। तो ना इसमें कभी कोई आयतें तो दूर की बात है, लफ्ज़ तो दूर की बात है, अरे ना इसका कभी ना कोई पेश, ना ज़ेर, ना ज़बर, ना कोई जज़म इसमें से कोई हज़फ नहीं कर सकता, ना किसी खुदा की कसम। ये कलाम मजीद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, कलाम भी एक है और खुदा भी एक है और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है नाजिल हुआ है। तो इसमें चेंज करने की कोई बात हो ही नहीं सकती, ना कोई चेंज कर सकता, ना कोई चेंज कर सका है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कलाम मजीद को हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत भी हमने ही करेंगे। ये बड़ी पगले पाने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल किया है। अरे बाबा, ये कोई मुल्क का कानून है, ये किसी मुल्क के कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट जो भी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना उसकी ज़िम्मेदारी है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मुल्क का होता है उसी के तहत वो फैसले सादिर फरमा सकता है। ये कलाम मजीद हमारे मुल्क का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो आलमी जो है सारे आलमों के लिए उतारा गया निज़ाम है, दस्तूर है। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि ऐसे बदबख्त पिटिशनर को केफर किरदार तक पहुँचाएँ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटो एक्शन लेते हुए इसको जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाए। बल्कि वो तो हमारी तरफ से छोटी सज़ा होंगी कि हमारा मुतालबा तो इसको फांसी की सज़ा बरसर आम देना चाहिए बग़ैर किसी सुनवाई के, ये हम सब का मुतालबा। और दूसरी चीज़, आम्मतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूँ कि वो बदबख्त को किसी एक मसलक से ना जोड़ें, उसका कोई मसलक नहीं है, वो कोई दरिंदा जानवर बदतरीन यानी इंसान के रूप में वो इब्लीस है। इब्लीस कई रूप धारण कर सकता है, वो इत्तेफाक से वसीम रज़वी के रूप में धारण किया हुआ है। इसका किसी मसलक से किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बदबख्त है, मलून है, इब्लीस है, लानती है। और अगर हैदराबाद के उलमा ज़ाकिरीन शिया सुन्नी उलमा को अगर ये घट जाएगा तो खुदा की कसम सब में पहले उसके ऊपर वार करने वाले या तो निज़ार हैदर आगा साहब होंगे या तो फिर ये हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हसन खान ख़ादरी बंदा नवाज़ी होगा। तो ये हमारा इत्तेहाद है। और फिर मैं गवर्नमेंट मिशनरीज़ को भी कहूँगा कि ऐसे बदबख्तों को केफर किरदार तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो लोगों के सुकून को इस तरह आमेज मतलब जो है माहौल में छोड़ रहे हैं। ऐसे बदबख्तों के जो है गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि ऐसे बदबख्त को जो है खूब सख्त सज़ा देना ये बिल्कुल पहल करें और फौरी दें, और हम आम्मतुल मुस्लिमीन के कर्ब को दूर कर दें। तो फिर ये मेरा नारा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद जिंदाबाद, और हमारा इत्तेहाद था, है और रहेगा। ऐसे बदबख्त ये इब्लीस यहूद और नसारा के आलाकारों की वजह से ना कभी ख़राब हुआ था, ना ख़राब है, ना ख़राब होगा। हम सब एक है आपस में और एक रहेंगे और कलाम मजीद पे मर मिट जाएंगे। और उसके तहफ़्फ़ुज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने ज़िम्मे लिया है, मगर आलम असबाब में हम हमारे ईमान को जिला बख्शने के लिए तन मन धन सब की बाजी लगा देंगे इंशाअल्लाह। सब जमा हुए हैं और अहले तशय्युअ अहले तसन्नुत उलमा यहाँ पर जमा है ताकि सब मिलकर जो मलून वसीम ने जो जुर्म किया है
اس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں اور ہم یہ گورنمنٹ آف ہندوستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو فوراً اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف FIR درج کیا جائے۔ یہ نہ صرف یہ تفرقہ پیدا کر رہا ہے بلکہ یہ ایسی نفرتوں کو دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا الزام لگایا ہے قرآن مجید پر نعوذ باللہ کہ 26 آیتیں جو ہے اس کو حذف کر دیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایک لفظ بھی قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا۔ وسیم رضوی نہ شیعہ ہے نہ شیعہ تھا، اس کو قوم سے نکال دیا گیا تھا، وہ خارجی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وسیم رضوی صرف لڑانا چاہتا ہے، وہ جاہل ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کو واصل جہنم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی اس پہ لعنت ہے، بے شمار اس میں یہ حرکت کی ہے اس نے کہ جو بتایا ہے کہ نعوذ باللہ اس طرح سے 26 آیت قرآن کی حذف کر دی جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان عالم دین، شیعہ عالم دین کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، نہ کوئی کشمیر سے کنیا کمانی تک ایک بھی شیعہ کو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر کسی سے پوچھے وہ یہی کہیں گے کہ اس نے غلط اقدام کیا اور وہ واصل جہنم ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، کوئی مسلم عالم، شیعہ عالم، سنی عالم کوئی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، اور نہ اس کو کہیں پر شیعہ قبرستان ہو کہ سنی قبرستان ہو اس کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور ایک پیام ہم پہنچا رہے ہیں، ہم سب متحد ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اس ملعون نے جو حرکت کی ہے، اور وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، قطعاً وہ شیعہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق شیعہ سے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ائمہ اطہار کی زندگی کو دیکھیں آپ، کس طرح سے تحفظ شریعت میں اور تحفظ قرآن میں اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے حق اور باطل کے خلاف آپ نے طاقت کو اٹھایا ہے، کس طرح سے امام حسین نے پیام دیا قیامت تک کے لیے کہ کس طرح سے آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور حق ہی بولتے رہیں اور باطل پرست طاقتوں کے ساتھ نہ جائے۔ یہ باطل ہے، یہ باطل پرست طاقتوں کا چہرہ ہے۔ کون آلے کار ہے اس کے پیچھے ہمیں نہیں پتا، جو بھی ہوں گے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔